हेलो दोस्तों, मैं सचिदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल उस्मान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, मापन। है देखने में तो एक छोटा सा चैप्टर है बेटा, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि बच्चा आंसर तो ला देता है, लेकिन जैसे कि मीटर को लीटर में, लीटर को मीटर में, या मान लीजिए कि डेसीमीटर को किलोमीटर में, या मान लीजिए कि हेक्टोमीटर को मीटर में, या किलोग्राम को हेक्टोग्राम में, ऐसे चेंज करने के लिए आ जाता है तो बच्चा काफ़ी परेशानी में आ जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर पर हम थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा आप वीडियो में बस बने रहिएगा, थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं मीटर, बीच में मीटर। ठीक है, मीटर के बाद बेटा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आप वीडियो में सिर्फ कांस्टेंट बनाए रहेगा। डेसीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। इधर से आएंगे बेटा, इधर होता है डेकामीटर, डेकामीटर, डेकामीटर। डेकामीटर के बाद यहां पर लिखेंगे हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर के बाद हम लिखेंगे किलोमीटर, किलोमीटर। देखिएगा, यही होता है 1 2 3। देख रहे हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। समझ आया कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर यही मीटर है, मीटर की जगह हम लिख सकते हैं क्या? मीटर की जगह हम लोग लिख सकते हैं लीटर। अगर मान लीजिए मीटर लेंथ के अनुसार है, ये जो है क्या बेटा, लेंथ के अनुसार है। यही आप वेट के अनुसार कहेंगे तो क्या हो जाएगा? वेट के अनुसार ग्राम में आ जाएगा। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं, जैसे ग्राम, ग्राम। तो ग्राम के बाद क्या लिख सकते हैं? देसी ग्राम, देसी ग्राम के बाद सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम के बाद मिलीग्राम, मिलीग्राम। इस साइड देखते हैं डेकाग्राम। क्या लिखेंगे बेटा? डेकाग्राम, डेकाग्राम। डेकाग्राम के बाद लिखेंगे हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम। इधर लिख देंगे हम लोग किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं लीटर में चेंज करने के लिए दे दे, लीटर में, जैसे तो जहां मीटर बीच में है, ग्राम बीच में है, वेट के अनुसार, अब इसके अनुसार हम लोग दे देते हैं, आयतन के अनुसार। यहां पर इसे लीटर हो गया। क्या बेटा हो गया? लीटर। लीटर के बाद हम लिखेंगे यहां पर डेसीलीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, मिलीलीटर। इधर आएंगे बेटा तो लिखेंगे डेकालीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, किलो लीटर। जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी, जरा आप ध्यान दीजिएगा। बस इसको जरा ध्यान दीजिएगा। हमने 1 पॉइंट लिखा, ये लेंथ के अनुसार था। ये जो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये लेंथ के अनुसार था। और ये जो 2 नंबर जो है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये बेटा था वेट के अनुसार। यहां पर देखेंगे किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ये बेटा आयतन के अनुसार था।
जरा ध्यान दीजिएगा, बच्चा यहाँ पर फंस जाता है, आंसर तो लाता है, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन दे दिया है आप सेंटीमीटर में ला करके, लेकिन सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए दे दिया आपको, सेंटीलीटर को चेंज करने के लिए आंसर में दे रहा है डेकालीटर। तो यहाँ पर बच्चा बहुत परेशानी में आ जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न थोड़ा हम लोग देखते हैं कि कैसे किसको चेंज करते हैं। बस यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा, कुछ बस एक याद कर लेंगे, तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे बीच में कौन है बेटा, बीच में मान लो लेंथ के अनुसार चल रहे हैं हम, तो बीच में कौन हो गया, लीटर। 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 अगर हम दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे, इस तरफ दाहिने हाथ की तरफ इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, लीटर के बाद क्या होगा, मीटर बोल रहे थे मीटर, ठीक है। बीच में क्या हो गया, मीटर। तो बीच में जब मीटर हो गया तो अपने हम बाएं, इस साइड बाएं हाथ मेरा ये है, तो बाएं बोर्ड की तरफ इधर जाएंगे, हम इस साइड में जाएंगे तो देखेंगे क्या होगा, इधर होगा डेसी सेंटी मिलीमीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। इस साइड जाएंगे तो क्या होगा बेटा, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। फिर से एक बार हम लोग बोलते हैं याद करने के लिए, एक बार फिर से हम जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप कॉपी और पेन लेकर के आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है। जैसे मीटर हो गया बीच में, तो इधर बोलेंगे क्या, डेसी सेंटी मिलीमीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। इस साइड आएंगे तो क्या बोलेंगे, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर मीटर के अनुसार। अब मीटर को जगह हम क्या कर देंगे, ग्राम कर देते हैं, तो ग्राम हो गया। तो ग्राम के इधर जाएंगे क्या होगा, डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम, समझ में आ रहा है कि नहीं, डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम। इस साइड आओ बेटा, क्या होगा, डेकाग्राम हेक्टोग्राम किलोग्राम, समझ में आ रहा है ना। अब ग्राम की जगह अगर हम क्या कर देते हैं, लीटर कर देते हैं, ग्राम की जगह बीच में हम क्या कर देते हैं, लीटर कर देते हैं। तो आप जरा ध्यान दो बेटा, सॉरी, जब जैसे कि यहाँ पर जब हम ग्राम की जगह हम क्या कर दें, लीटर कर दें, तब क्या होगा, डेसी लीटर, ग्राम की जगह हम लीटर कर देते हैं, डेसी लीटर सेंटीलीटर मिलीलीटर। इधर आओ, क्या कहेंगे, डेका लीटर हेक्टोलीटर किलोलीटर। तो पैमाना मेरा जो है, मापन मेजरमेंट मेरा एक ही है। अगर हम लेंथ के अनुसार चल रहे हैं तो वहाँ पर मीटर हो जाएगा, वेट के अनुसार चल रहे हैं तो वहाँ पर ग्राम हो जाएगा, और बैलून के मतलब आयतन के अनुसार चल रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। बस यहीं पर है, एक ही है, लेकिन एक ही का 3 स्वरूप में बदल दिया। मीटर है तो मीटर बोलेंगे, ग्राम है तो ग्राम बोलेंगे, और लीटर है तो लीटर बोलेंगे। लेकिन यही है, आपके इधर बाएं तरफ जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, डेसी सेंटी मिलीमीटर। इधर बोलेंगे क्या, डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा या नहीं हो गया होगा। तो जरा हम चेंजिंग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर बताया कि पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप 5 जो है कि मीटर है, इस 5 मीटर को आपको चेंज करना है बेटा सेंटीमीटर में। 5 मीटर को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो जरा ध्यान दो आप, तो मीटर मतलब हम लेंथ के अनुसार चल रहे हैं ना, तो मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 5। मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 5। तो 5 के आगे सेंटीमीटर में चेंज करना है ना। देखो आप, सेंटीमीटर में, मीटर हमारा यहाँ पर हो गया, अब हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कहाँ तक जा रहे हैं, 1 2, मतलब कि इधर जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। इस साइड जाएंगे तो हमको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। इस साइड हमको जाना है तो क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। इस साइड हमको जाना है तो गुणा करना है। यहाँ बीच से अगर हमको इधर जाना है तो हम क्या करेंगे, गुणा। आई बीच से इधर आएंगे तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। इधर करेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं, इधर चलेंगे तो हम गुणा करेंगे, और इस साइड चलेंगे तो हम भाग करेंगे। जरा देखो आप, यहाँ पर तो मीटर तो हमारे पास यहाँ पर है, अब हमको बदलना है कहाँ पर, सेंटीमीटर तक जाना है। मीटर को लेकर के जाना है कहाँ पर, सेंटीमीटर में जाना है। तो जितना जाना है उतने जीरो बस बढ़ा देना है। जैसे 1 2, तो 5 के हम आगे क्या कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा बेटा 5, और 2 जीरो का मतलब होता है 100 से, कि नहीं, अर्थात हो जाएगा ये 500 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा आपको। जैसे हमने एक क्वेश्चन और दे देते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं यहाँ पर कि जैसे आपको मान लेते हैं 5 मीटर है बेटा, ये 5 मीटर को आपको बदलना है मिलीमीटर में। क्या बदलना है, मिलीमीटर। एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर, एमएम का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है। जैसे 5 मीटर को बदलना है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर तो बेटा मेरा यहाँ पर है, और देखो यहाँ पर मीटर यहाँ पर रखेंगे। अब कितने जीरो बढ़ाएंगे 5 के आगे, 1 2 3, 5 के आगे क्या करेंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 5 ×
30 का मतलब 1000 हो गया ना, अर्थात 5000 मिलीमीटर। 5 मीटर इक्वल टू 5000 मिलीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब हो गया सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को बेटा आपको बदलना है, 2 सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है। क्या बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है। 2 सेंटीमीटर को क्या बदलना है? मिलीमीटर में। तो अभी 2 सेंटीमीटर को कहाँ पर रखेंगे? सेंटीमीटर की जगह। लेकिन हम जा रहे हैं किधर? इस साइड जा रहे हैं। तो इस साइड क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? तो इस साइड अगर मल्टीप्लाई होता है बेटा, तो हम मल्टीप्लाई मिलीमीटर से यहाँ तक जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से ना। 1 0 बढ़ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो यहाँ पर कर देना है कैसे? 2 × 10 अर्थात 20 mm। समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मान लेते हैं ये डेकामीटर है, 5 डेकामीटर, 5 डेकामीटर। DAM का मतलब होता है डेकामीटर। DA का हो गया मतलब डेका, M का हो गया मीटर। अब डेकामीटर को चेंज करना है बेटा किलोमीटर में। किसमें चेंज करना है? किलोमीटर में। ठीक है, डेकामीटर को किसमें चेंज करना है? किलोमीटर में। तो जरा ध्यान दो आप लोग। तो डेकामीटर की जगह हम लिखेंगे क्या? 5। अब हम जा रहे हैं किधर? इस साइड, इस साइड जा रहे हैं ना। ठीक है, तो 1 2 मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। इधर भाग लेना ना, तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अर्थात 5 में जब हम 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पर क्या लग जाएगा? 0.9 लग जाएगा, 05 इतना किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं उसको आप कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कि आपको 10 हेक्टोमीटर, HM का मतलब क्या होता है? हेक्टोमीटर। HM का मतलब होता है बेटा हेक्टोमीटर। इस 10 हेक्टोमीटर को आपको चेंज करना है मिलीमीटर में। किस में करना है? मिलीमीटर में चेंज करना है। MM का मतलब होता है मिलीमीटर होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? तो आप देखो 10 कहाँ पर रखेंगे? हेक्टोमीटर के पास रखेंगे। अब हम चल रहे हैं इस साइड, इस साइड चलेंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इस साइड हम चलेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बीच से नहीं, इस साइड आपको बायां हो गया, मतलब इस साइड हम चलने लगे तो मल्टीप्लाई, और इस साइड चलने लगे तो हम क्या हो गया? डिवाइड। तो हमारा 10 यहाँ पर रखा जाएगा, और 10 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? मतलब इस 10 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताओ तो आप। कितने जीरो बढ़ाएंगे इसके आगे? 1 2 3 4 5। तो मतलब 1 के आगे 1 2 3 4 5, अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। मतलब 1 पर कितने जीरो हो जाएंगे? 3 4 5 6। इतना क्या हो जाएगा बेटा? MM हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जरा और देख लेते हैं लेंथ के अनुसार में। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर आपको कि आप बताओ, हम लिख रहे हैं कि 5 डेकामीटर लिख रहे हैं। डेकामीटर, DAM का मतलब होता है डेकामीटर। DAM का मतलब होता है डेकामीटर। जैसे कि हम लिख दिया 5 डेकामीटर को आपको चेंज करना है बेटा हेक्टोमीटर में। किसको? हेक्टोमीटर में चेंज करना है। HM का मतलब क्या होगा? हेक्टोमीटर। तो डेका की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? 5। डेका की जगह क्या लिखेंगे? 5। लेकिन हम जा किधर रहे हैं? इस साइड पे। इस साइड जब जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इस साइड में जाएंगे तो डिवाइड। लेकिन डिवाइड किससे? मतलब 1 0 और बढ़ेगा कि नहीं? मतलब कि 1 0 इधर आएगा, पॉइंट में आएगा। मतलब हम क्या करेंगे? 10 से क्या करेंगे? भाग देंगे ना, 10 से भागेंगे। अर्थात हमारे क्या पास हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 10, अर्थात इसका आंसर आएगा 0.5 हेक्टोमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो यही बात अगर हम कर देते हैं हेक्टोमीटर किलोग्राम में, यहीं पर थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। अगर बेटा यही को हम ग्राम में दे देते हैं, जैसे हम क्वेश्चन में आप लिख देते हैं कि आप जो है 5 डेकाग्राम, DAM डेकाग्राम को आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। सेंटीमीटर की जगह सेंटीग्राम बोल देते हैं। CG का मतलब हो गया सेंटीग्राम। समझ में आ रहा कि नहीं? CG का मतलब हो गया बेटा सेंटीग्राम। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 5 कहाँ पर लिखा जाएगा? डेकाग्राम यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हम जा रहे हैं इधर से, CG का मतलब क्या हो गया? सेंटीग्राम, मतलब यहाँ पर जा रहे हैं कि नहीं? तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 2 3, मतलब इसके 5 के आगे हम 3 0 लगा देंगे, अर्थात हो गया 5000 सेंटीग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं? सेंटीग्राम, CG का मतलब होता है सेंटीग्राम। ठीक है, सेंटीग्राम। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम दे देते हैं ग्राम में। जैसे हम लिख देते हैं कि मान लो यहाँ पर 500 ग्राम है। 500 ग्राम को, ठीक है, 500 ग्राम को आपको चेंज करना है बेटा, आपको 500 ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में। आपको 500 ग्राम को चेंज करना है किसमें बेटा? किलोग्राम में। किलोग्राम में आपको चेंज करना है। ठीक है, किलोग्राम में चेंज करना है। तो अब देखो ग्राम की जगह हम क्या लिखेंगे? 500। लेकिन हमको किलोग्राम तो हमारे इस साइड है,
तो इस साइड आएंगे तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे ना। तो ये कितना है, कितना नीचे जीरो होगा, 1 2 3, 1 2 3 जीरो नहीं नीचे होगा ना बेटा। तो इसका मतलब ये 500 ग्राम में हमको भाग देना पड़ेगा किसे, 500 ग्राम में हमको भाग देना पड़ेगा 1 2 3 जीरो होंगे नीचे कि नहीं, 1 2 3 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा नीचे। अगर मान लीजिए 1 जीरो होता है तो एक अंक पर दशमलव लगाते हैं, और 2 होता है तो 2 अंक पर दशमलव, 3 होता है तो 3 अंक पर दशमलव लगाते हैं। इसी प्रकार जब 10 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0.5 किलोग्राम। ठीक है। अब यही हम देख लेते हैं जैसे लीटर में बदलना हो गया बेटा, जैसे हमको लीटर में बदलना हो गया। जैसे ध्यान दो आप सभी लोग, लीटर में बदलना हो गया। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि आप बताओ, यहाँ पर हमने लिखा है 5 डेका लीटर लिख रहे हैं, और इसको बदलना है आपको मिली लीटर में। किस में बदलना है, मिली लीटर में। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें मिली लीटर में बदलना है। ठीक है, मिली लीटर mm लिख दे रहे हैं। ठीक है, मिली लीटर समझ जाइएगा आप। तो डेका की जगह पर हम क्या लिखेंगे बेटा, लीटर की जगह तो इस वाले पैमाने में चलेंगे ना। तो डेका लीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। हमको जाना कहां पर है, मिलीलीटर तक। तो हम कितने जीरो बढ़ाएंगे इधर, तो 1 2 3 4। तो हम 5 पर हम क्या करेंगे, 4 जीरो बढ़ा देंगे। 5 × 4 जीरो, 1 2 3 4, अर्थात हमारा हो जाएगा 50,000 mm। समझ में आ रहा है कि नहीं, 50,000 mm। जैसे हम तीसरा क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन लिख देते हैं, तीसरा था तो चौथा क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में लिख रहे हैं, जैसे हमारे पास आप दे गया जैसे कि 7 हेक्टोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, एच से हो गया हेक्टोमीटर। अब 7 हेक्टोमीटर को आपको बदलना है बेटा किलो लीटर में। सॉरी मीटर नहीं, यहाँ पर लीटर है ना, तो एल होगा बेटा। यहाँ पर क्या होगा, एल होगा। ठीक है, लीटर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर किलो लीटर है तो एल कर देंगे कि ना, तो लीटर हो गया। और इसको बदलना है किसमें, हम बता रहे हैं किलो लीटर में, तो के एल लिख देते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं, के एल लिख देते हैं, किलो लीटर में बदलना है। तो 7 की जगह मतलब हेक्टो की जगह पर क्या लिखेंगे, 7। 7 हेक्टो की जगह क्या लिख दिया। अब डिवाइड किससे किया करेंगे बेटा, 1 जीरो आ रहा है ना नीचे, 1 जीरो मतलब 10 से भाग देंगे। 10 से भाग देंगे तो इसका आंसर 0.7 किलो लीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि किसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं जो बुक में है, जो पूछे गए हैं उसको हम क्वेश्चन देते हैं, आप उसको थोड़ा सा ट्राई करो आप। तो ध्यान दीजिएगा था, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 3.75 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 7 मीटर और 2 डेसीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। 3.7 मीटर को चेंज करना है डेसीमीटर में। 32.67 डेकामीटर को चेंज करना है डेसीमीटर में। यहाँ पर है 6 हेक्टोमीटर एंड 5 डेकामीटर को चेंज करना है मीटर में। यहाँ पर है 200 मिलीग्राम, जी से हो गया बेटा ग्राम, मिलीग्राम यहाँ पर आओगे, मिलीग्राम को चेंज करना है किसमें, ग्राम में। और यहाँ पर है 200 ml मतलब मिलीलीटर, ml का मतलब क्या होगा, मिलीलीटर को चेंज करना है लीटर में। और यहाँ पर बेटा है क्वेश्चन नंबर 8 में 5 लीटर और 631 मिलीलीटर को चेंज करना है लीटर में। ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको लगाइएगा, फिर हम इसको बता रहे हैं अभी तुरंत। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दो आप सभी लोग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा 3.75 dm, dm का मतलब हो गया, dm का मतलब डेसीमीटर। तो डेसीमीटर तो हमारे पास यहाँ पर है, और डेसीमीटर को चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो बताओ 3.75 यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन उसके आगे कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे ना। तो इसका मतलब 3.75 में हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 3, अब 10 से मल्टीप्लाई करो तो एक अंक इधर खिसक कर आएगा, 7.5 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7 मीटर है और फिर 2 डेसीमीटर है, चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो से पहले मीटर देखो यहाँ पर है, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करो। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 और 2 मतलब 7 पर हमारे पास 2 होगा, 0 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई प्लस 2। अब डेकामीटर है तो डेकामीटर तो यहाँ पर है, और डेकामीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे बेटा, डेकामीटर नहीं है डेसीमीटर है, सॉरी डेसीमीटर यहाँ पर है। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे बेटा, 1 जीरो बढ़ा दोगे उस पर कि नहीं। तो 2 पर 1 जीरो मतलब 10 से कर दोगे तो 700 हो गया 20, अर्थात
20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पर मीटर है, डेसीमीटर में चेंज करना है। DM का मतलब डेसीमीटर होता है, DAM का मतलब होता है डेकामीटर होता है। तो जैसे कि 3.7 मीटर की जगह पर रखेंगे, और डेसीमीटर है यहाँ पर, डेसीमीटर यहाँ पर है बेटा, 3.7 की जगह मीटर पर रखा जाएगा, मीटर है तो, और DM है कहाँ पर, DM यहाँ पर डेसीमीटर। ठीक है, तब देखो तो यहाँ से कितने जीरो बढ़ाया जाएगा, इधर इधर का मतलब तो मल्टीप्लाई ना, तो 1 जीरो बढ़ाया जाएगा। तो इस पर हमने 1 जीरो बढ़ा दिया, अर्थात क्या होगा 3.7, मतलब 3.7 ये घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 DM, मतलब डेकामीटर हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग सभी लोग? जैसे यहाँ पर है 32.767 डेकामीटर, DM का मतलब डेकामीटर, तो यहाँ पर रखेंगे। हमको बनाना है इसको किसमें, डेसीमीटर में। तो 1 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ना, 2 से इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इधर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो डेकामीटर को मतलब यहाँ पर डेकामीटर है, तो यहाँ पर जाएंगे 1 2, मतलब हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, 3267 इंटू 100 करोगे आप तो 3267 DM हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में, देखो हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर की जगह पे क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पर 6। अब हेक्टोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जाएगा 1 2, मतलब इधर जा रहा है तो मल्टीप्लाई 600 से मल्टीप्लाई, अब प्लस 5 डेकामीटर है, डेकामीटर को मीटर में चेंज करना है बेटा, तो क्या करेंगे 5 पर 10 से मल्टीप्लाई, अर्थात क्या होगा 650, मतलब 650 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर 200 ग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो मिलीग्राम तो हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब लेकिन ग्राम तो हमारे पास इधर है 1 2 3, मतलब नीचे अब क्या होगा 3 जीरो होगा ना, नीचे 200 के 3 जीरो होगा, 1 ठीक है 2 3, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 0.2, मतलब 0.2 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ml है, ml का मतलब हो गया मिली लीटर, ml का मतलब क्या होगा, मिली लीटर को लीटर में चेंज करना, मतलब इधर करना है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 200, अब इधर कितने जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3, मतलब 3 नीचे होगा जीरो ना, 3 नीचे जीरो होगा तो हो जाएगा 200 बटा में 1000, इससे ये क्या हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 लीटर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अब देखो जैसे 5 लीटर है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये लीटर पहले से ही मौजूद है, तब इसको लीटर में क्या कन्वर्ट करें, पहले से लीटर में है, तो पहले से लीटर है, तो 5 लीटर तो पहले से है। अब इसको ना हमको कन्वर्ट करना पड़ा ml को, तो ml का मतलब हो जाएगा मिली लीटर, तो 600 इतना मीटर मिली लीटर है, इसको चेंज करना है लीटर में, इधर का है, तो हम क्या करेंगे इधर भाग देंगे ना, तो किससे भाग देंगे 1 2 3, मतलब 631 बाई 1000, मतलब 3 अंक का दशमलव लग जाएगा कि नहीं, 3 अंक का दशमलव लगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा, बताओ ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा ना, 6 इसका आंसर आएगा 0.631 में जब 5 लीटर को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5.631 लीटर। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है कि इस मेजरमेंट के अनुसार आपको हेक्टो किलोग्राम मीटर जो भी है इसमें चेंज आपको करना उम्मीद करते हैं कि हमको आ गया है आप सभी लोगों को। तो तब तक के लिए, अब तक के लिए बस आप जो वीडियो से हमसे जुड़े हैं तब तक के लिए अब धन्यवाद आपको। जय हिंद।